गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन अगर एक बार समझ के पढ़ लिया जाए तो फिर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहता, ठीक है। एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चंस वो भी बताऊंगी साथ ही साथ, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है। अभी तक हमने पढ़ा था वर्ब्स। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड्स। कोई भी एक्शन वर्ड है वो वर्ब है, ठीक है। वर्ब्स को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मेन वर्ब यानी सोना, खाना, पीना, जागना, ऑल दोस वर्ड्स आर बिलोंग्स टू मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड बीन, हैव बीन, ये सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या है देखो। फ्रेजल वर्ब्स आर यूजुअली टू वर्ड फ्रेजेस। फ्रेजल वर्ब्स यूजुअली दो वर्ड का एक फ्रेज होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब, जिसमें एक वर्ब होती है एंड मोस्टली ज्यादातर अनदर वर्ड इज प्रेपोजिशन। दूसरा वर्ड क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेजल वर्ब इज गेट इन। गेट क्या है? वर्ब। इन क्या है? प्रेपोजिशन। इन क्या है? प्रेपोजिशन। इसी तरह से गेट ऑन, गेट क्या है? वर्ब, और ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से जब हम एक ही वर्ब के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन ऐड करें तो वो वर्ड क्या हो जाता है? फ्रेजल वर्ब, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आप देखते हैं इनको। सबसे पहले हम देखेंगे गेट। गेट का मतलब वैसे तो होता है मिलना, पाना, है ना। बट अगर मैं गेट के आगे इन या ऑन लगा दूं, गेट इन और गेट ऑन दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। गेट इन बोल लो या गेट ऑन बोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है। इसका मतलब होता है किसी व्हीकल में चढ़ना। प्लीज गेट इन द बस। बस में चढ़ो। गेट इन द रूम, ये तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। रूम में चढ़ो नहीं होगा। आई एम गेटिंग इन टू द रूम, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब वर्ब की इधर उधर हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने टेंसेस नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्ट्राइक करने के बाद टेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है, ताकि जो आपकी वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाली मिस्टेक्स है वो ना हो। गेट इन, गेट ऑन दोनों का मतलब होता है किसी वाहन में चढ़ना, किसी व्हीकल में चढ़ना। प्लीज गेट इन द बस, प्लीज कार में चढ़ो। गेट ऑन द कार, कार में चढ़ो। इन बोल लो, ऑन बोल लो, एक ही बात है। समझ में आ गई कि नहीं? आई गॉट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ा। या गेट का गॉट बन गया, क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। थोड़ा सा अभी इसको इतना ज़्यादा डीप मत देखना कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने टेंसेस अभी पढ़े नहीं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बस ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस क्लास में आप ये देखो फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सेंटेंसेस जब बनाएंगे एक्चुअली हमें क्या करना होता है? हमें सेंटेंस गिवन होता है, सेंटेंस गिवन होगा और फ्रेजल वर्ब भी होगा उसमें। उस फ्रेजल वर्ब को अंडरलाइन कर रखा होगा, नीचे मीनिंग दे रखे होंगे कि बताओ इसका मीनिंग क्या है। तो यूजुअली हमें मेनली कंसंट्रेट किस पे करना है? फ्रेजल वर्ब और मीनिंग पर, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट है गेट ऑफ एंड गेट डाउन। गेट इन और गेट ऑन जिस तरह से सेम होते हैं, वैसे ही गेट ऑफ और गेट डाउन भी सेम होते हैं, जिसका मतलब होता है किसी व्हीकल से उतरना। गेट ऑफ द कार, कार से उतरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया गेट इन और गेट ऑफ। तो ये आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है गेट अवे विद। गेट अवे विद का मतलब होता है बच निकलना। गेट अवे विद का मतलब होता है बच निकलना। राम गॉट अवे विद द पनिशमेंट, राम सजा से बच निकला, ठीक है। नेक्स्ट है गेट अप। अब यहाँ पर गेट अप के कितने मीनिंग्स हैं? दो। एक तो होता है उठना या जागना और एक होता है खड़े होना। गेट अप इन द क्लास, ठीक है, क्लास में खड़े हो जाओ। गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चे खड़े हो जाएं। दूसरा, आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं आमतौर पर सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 गेट अलोंग विद। गेट अलोंग विद का मीनिंग होता है डेवलप गुड टर्म्स विद समवन, किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना, मतलब कि जैसे फ्रेंड्स हो गए, ठीक है।
मतलब किसी के साथ अच्छा रिलेशन बना लेना। आई गेट अलॉन्ग विद ऑल माई कलीग्स, मैंने अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा रिलेशन बना लिया। गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना। गेट आउट ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? बाहर निकलना, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई होम, मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर, टू रिकवर फ्रॉम सम ट्रबल, किसी परेशानी से बाहर निकल जाना, रिकवर कर लेना। राम कुड समहाउ गेट ओवर हिज प्रॉब्लम, राम किसी तरह अपनी परेशानियों से बाहर निकला, ठीक है। नेक्स्ट है गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है पास हो जाना, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट थ्रू का मीनिंग क्या होता है? टू पास एन एग्जाम, टू पास एन एग्जाम। आई कुडंट गेट थ्रू द एग्जाम, मैं परीक्षा में पास नहीं हो सका, ठीक है, नहीं हो पाया। तो गेट वर्ड तो एक ही था, बट जैसे जैसे हम प्रपोजिशन चेंज करते गए वैसे वैसे उसके मीनिंग्स चेंज होते गए। तो गेट से हमने कितने फ्रेजल वर्ब्स देखे? टोटल 8, ठीक है। सीरियल वाइज है, सीरीज वाइज है, ताकि याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब ये सारे गेट का एक ग्रुप बन गया तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर सारे मिक्सअप होते ना तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाती। नेक्स्ट हम देखते हैं रन। अब रन का मतलब क्या होता है? रन का मतलब होता है भागना, दौड़ना, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। जैसे फर्स्ट है रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, पीछे भागना। टू चेज, चेज का मतलब भी क्या होता है? पीछा करना। तो अब एग्जाम में सिनोनिम एंटोनियम में ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चेज का मतलब भी क्या हो गया? पीछा करना या भागना किसी के पीछे। डज ही रन आफ्टर मनी, क्या वो पैसे के पीछे भागता है? क्या वो पैसे के पीछे भागता है? डज ही रन आफ्टर मनी। नंबर 2 में अगर हम देखें तो नेक्स्ट है रन अवे, रन अवे या फिर रन ऑफ, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। इसका मतलब भी क्या होता है? बच निकलना या भाग जाना। फ्ली का मतलब भी क्या होता है? भाग जाना। फ्ली का मतलब भी क्या होता है? भाग जाना, ठीक है। तो साथ साथ सिनोनियम और एंटोनियम की और जो वो मिसस्पेल्ड वर्ड्स आते हैं उनकी प्रिपरेशन भी हम साथ साथ कर ही रहे हैं। आई रैन अवे फ्रॉम देयर द मोमेंट आई सॉ हिम, आई रैन अवे फ्रॉम देयर, मैं वहां से बच निकला। द मोमेंट का मतलब होता है जैसे ही, द मोमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ही। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। तो द मोमेंट मतलब जैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है तबीयत ठीक न लगना, शरीर में कमजोरी महसूस होना। आई एम रनिंग डाउन दीज डेज, आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आई एम रनिंग आउट दीज डेज, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद नंबर 4 है रन ओवर। रन ओवर में कितने मीनिंग्स है? 2। कौन कौन से? एक तो होता है जल्दी जल्दी पढ़ना और एक किसी को हरा देना। स्टडी क्विकली, जल्दी पढ़ना। डोंट रन ओवर द लेसन, लेसन को जल्दी जल्दी मत पढ़ो। डोंट रन ओवर द लेसन। दूसरा होता है टू नॉक डाउन, ही रन ओवर द डिफेंडिंग चैंपियन, उसने डिफेंडिंग चैंपियन को हरा दिया। अब ये डिफेंडिंग चैंपियन क्या होता है? पिछले साल का विजेता, यानी जो गेम, कुछ ऐसे पर्टिकुलर गेम्स होते हैं जो हर साल होते हैं, है ना। तो जो लास्ट ईयर जीता था दैट इज कॉल्ड डिफेंडिंग चैंपियन, पिछले साल का विजेता। समझ आ रहा है? यहाँ पर देखो लिखा भी है, डिफेंडिंग चैंपियन मतलब वो होता है जो पिछले साल का विजेता हो, तो उसने उसको हरा दिया। क्या होगा? रन ओवर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो अभी हमने 2 करे, कौन कौन से? गेट एंड रन। अब आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है? टर्न का मतलब होता है मुड़ना, पलटना, है ना। नंबर 1 टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। टर्न ऑन का मतलब स्विच को ऑन करना, टर्न ऑफ का मतलब स्विच को ऑफ करना। आई टर्न ऑन द टैप, मैंने नल खोला। डोंट टर्न ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑफ मत करो। टर्न अराउंड का मतलब होता है पलटना। ही टर्न अराउंड, वो पलटा। एंड द मोमेंट आई कॉल्ड आउट हिज नेम, जैसे ही मैंने उसका नाम पुकारा, जैसे ही मैंने उसका नाम पुकारा वो पलट गया, मतलब टर्न अराउंड। टर्न ओवर का मतलब होता है टू टर्न द पेज, पेजेस पलटना। स्टॉप टर्निंग ओवर द पेजेस, पेजेस पलटना बंद करो। स्टॉप टर्निंग ओवर द पेजेस। नेक्स्ट नंबर 5 टर्न अपसाइड डाउन, उलट कर पलट देना, मतलब आपने एक बार पलटा फिर दोबारा पलट दिया। इट इज अ ग्लास, इफ आई टर्न इट अपसाइड डाउन इट वुड फॉर्म अ कॉनिकल शेप। ये एक ग्लास है, ठीक है। अगर मैं इसको
पलट दूं तो ये एक कॉनिकल शेप बन गई। ये सेंटेंस का मीनिंग ये है, ठीक है, समझ आ गया। गेट, रन एंड टर्न। नंबर 4 में हम देखते हैं पुट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। पुट आउट बोल लो या पुट ऑफ बोल लो, एक ही बात है। क्या होता है एक्सटिंग्विश? एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या होता है? बुझाना, ठीक है, जैसे लाइट, आग, गैस आदि। काइंडली पुट आउट द फायर, कृपया आग बुझा दो। पुट डाउन का मतलब होता है टू राइट। You all are requested to put down your ideas. All the students are requested to put down their ideas. Put forward का मतलब होता है to present, to propose, प्रस्ताव रखना। I put forward my report, मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की। I put forward my report. Put up का मतलब होता है to live, यानी रहना। I put up in Delhi, मैं दिल्ली में रहता हूँ। I live in Delhi ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, एक सेंटेंस दे देंगे, आई लिव इन दिल्ली, नीचे 4 सेंटेंस दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा सही है। अब आपको पता है कि यार लिव का मतलब तो पुट इन होता है, पुटअप होता है, तो आप पुटअप वाले पे टिक कर सकते हो इजीली, है ना। उसके बाद नंबर 5 में आता है पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है टू ट्रांसफर द कॉल और टू पास द फोन टू समवन एल्स। कॉल किसी को ट्रांसफर करना या फोन किसी और को दे देना, क्या होता है पुट थ्रू। मिस्टर राकेश, नाउ आई एम पुटिंग यू थ्रू टू मोबाइल डिपार्टमेंट। अब मैं आपकी कॉल मोबाइल डिपार्टमेंट को पास कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है पुट ऑन। देयर आर अगेन 2 यूसेजेस ऑफ पुट ऑन। नंबर 1 टू गेन वेट, नंबर 2 टू वेयर। कुछ पहनने को पुट ऑन बोलते हैं और दूसरा वेट गेन करने को। आई हैव पुट अप 10 kgs in just 3 months, in just 10 days. मैंने 10 दिनों में 10 किलो, कितना लिखा है, 10 किलो वेट बढ़ा लिया, पुटअप कर लिया, है ना, पुट ऑन कर लिया। और शी पुट्स ऑन साड़ी इवन एट होम, वो घर पर भी साड़ी पहनती है। तो पहनना यानी पुट ऑन, पुट ऑन। पुटअप विद का मतलब होता है सहन करना। आई कांट पुट अप विद योर एंगर, अब मैं तुम्हारे गुस्से को सहन नहीं कर सकती। आज के लिए हम एक गो वाला और करेंगे, उसके बाद बाकी लेफ्ट ओवर नेक्स्ट पार्ट 2 क्लास 2 में करेंगे। नेक्स्ट है गो अवे। गो अवे का मतलब क्या होता है, निकल जाना। टू डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब भी क्या होता है, निकलना, ठीक है। जस्ट गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। गो डाउन का मतलब होता है डिक्रीज इन द प्राइस, प्राइसेस में कमी आना, प्राइसेस में कमी आना। प्राइसेस ऑफ मोबाइल्स आर गोइंग डाउन डे बाय डे, दिन दर दिन मोबाइल के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना। गो ऑन विद योर स्टोरी प्लीज, अपनी कहानी जारी रखें। गो अगेंस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या बात का विरोध करना। टू बी कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब भी विरोध करना ही होता है, अगेंस्ट जाना किसी के। गो अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट से अगेंस्ट याद हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। ही गोज अगेंस्ट एवरीथिंग दैट आई पुट फॉरवर्ड, मैं जो भी बात रखता हूँ वो उसके अगेंस्ट चला जाता है। पुट फॉरवर्ड भी देखो यूज कर लिया इन्होंने, अभी अभी उन्होंने ऊपर यूज किया था, पेश करना। उसके बाद नेक्स्ट है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, टू रीड, पढ़ना और सामना करना। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक मेनी अ टाइम, मैं इस बुक को बहुत बार पढ़ चुका हूँ। He had to go through such a trouble, उसे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। Go up, go up का मतलब क्या होगा, increase in price। Go down का मतलब decrease in price, go up का मतलब increase in price। Again prices of food grains are increasing or going up। Go ahead का मतलब होता है to start, आगे बढ़ो। Here is the money, now you can go ahead to start your business। Here is the money as your demand, तुमने जितना डिमांड किया था वो ये रहे पैसे। Now you can go ahead, अब तुम आगे बढ़ सकते हो, अब तुम आगे जा सकते हो। समझ में आया कि नहीं? Yes, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आप ज़रूर देखोगे, इवन एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट है। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, किसी शिफ्ट में 2 दे देते हैं, किसी में 3, किसी में 1, किसी में देते ही नहीं है, बट स्टिल इट कंटेन्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन योर SSC एग्जाम। ओके, तो अभी इसके नोट्स बनाते हैं अच्छे से और कोशिश करेंगे जितना हो जाए अभी याद करके जाएंगे, क्योंकि फिर मॉक टेस्ट में भी आपको
इसको करना होता है आगे। ठीक है, थैंक यू।